दिल्ली विधानसभा को लेकर चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। शाम 5 बजे तक करीब 57.78% मतदान हुए। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मतदान हुए। अब 8 फरवरी को जो नतीजे हैं उस दिन का सभी को इंतजार है, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि नतीजे क्या कुछ रहने वाले हैं। क्या यहाँ पर कांग्रेस यहाँ चुनावी नतीजों में तख्ता पलट करती हुई नजर आएगी या फिर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। तो तमाम तरह के जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है और सभी अपनी अपनी संभावनाएं इसमें जता रहे हैं। और इसी तरह से एग्जिट पोल भी अब सामने आए हैं। 11 अलग अलग एग्जिट पोल हमारे पास आए, जिसमें से 9 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ये उनकी संभावना है। और 2 एग्जिट पोल के आंकड़े ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है, आपकी संभावना जताई जा रही है। और ईवीएम मशीन को सुरक्षा के बीच स्टोर रूम में अब रख दिया गया। शास्त्री पार्क स्कूल में स्टोर रूम बनाया गया, जहां चुनाव आयोग की टीम भी ईवीएम की सुरक्षा में लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आप बताते चले, दिल्ली विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। एक चरण में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अब पूरी दमखम लगाई है। विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। सभी को इंतजार है वोटिंग वाले दिन का, यानी कि मतगणना का। जिस दिन मतगणना होगी, क्या कुछ जो नतीजे रहते हैं वो सामने आएंगे, क्या चौंकाने वाले नतीजे होंगे। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसी के एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं, तो किसी के एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। तो कहीं कांग्रेस का खाता खुलता हुआ भी दिख रहा है, तो कहीं कांग्रेस शून्य पर नजर आ रही है। इस तरह से अलग अलग सबके जो एग्जिट पोल है वो निकल के सामने आए। बहरहाल अब देखना होगा नतीजों में क्या कुछ उलटफेर रहता है, क्योंकि 2 बार से आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है। इससे पहले 2013 की बात कर ले, तब भी आम आदमी पार्टी गठबंधन में कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 48 दिन सरकार चली और यहां पर गठबंधन टूट गया। उसके बाद जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद लगातार 2 बार से सत्ता में। अब तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में हैट्रिक लगा पाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एक ही चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। और इस बीच जो तरह से देखा जाए, अब इंतजार सभी को नतीजों का है, क्योंकि एग्जिट पोल अपने जो आंकड़े दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो संभावना जताई जा रही है, सबसे ज्यादा कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं शून्य मिल रहा है, तो कहीं 1 से 2 सीटें मिल रही है। बीजेपी 9 एग्जिट पोल में जीतती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। जितेंद्र, देखिए जिस तरह से यहाँ पर देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरा सस्पेंस बरकरार था, अब चुनाव संपन्न हो चुके। पार्टी को थोड़ी राहत जरूर होगी, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आ जाते नींद किसी को नहीं आने वाली, क्योंकि इंतजार वोटिंग डे का है, माफ कीजिएगा, इंतजार मतगणना का है। बिल्कुल भैया, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भारी सुरक्षा के बीच में अपनी ईवीएम मशीनों को शास्त्री पार्क में स्टोर रूम में रखा गया है। हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है, जो कि मौके पर मौजूद है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी जो खिड़कियां होती है उनको दीवारों को सीमेंट से सील दिया गया है, यानी कि एंट्री गेट बनाया गया है। इसके अलावा मशीनों को झांकने है और सभी मशीनों की सुरक्षा के लिए अगर बात करूं तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हमेशा यहाँ पर 8 तारीख तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। किसी भी शख्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस है। जो एक स्कूल है जहाँ पर स्टोर रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है, ये पूरे तरीके से बाहर की अगर बात करें तो बाहर भी सीसीटीवी कैमरे से लैस है। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर भी सीसीटीवी कैमरों से लैस है। जो बसों का आना जाना है वो लगातार जारी है। जितनी भी ईवीएम मशीन है, चाहे मैं सीलमपुर विधानसभा की बात करूँ या अन्य विधानसभा की बात करूँ, तो यहाँ पर जो ईवीएम मशीनें थी जो पोलिंग बूथ पर रखी गई थी, उन सभी ईवीएम मशीनों को अब बसों के जरिए स्टोर रूम में लाया गया है, जहाँ पर स्टोर रूम बनाए गए हैं। शास्त्री पार्क में स्टोर रूम बनाया गया है, नंदगरी में स्टोर रूम बनाए गए हैं।
और अक्षरधाम की बात करूँ तो वहां पर भी स्टोर रूम बनाए गए हैं जो कि मडावी थाने के अंतर्गत आते हैं, और जो काशीबाग थाने के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर भी एक सरकारी स्कूल के अंदर स्टोर रूम बनाया गया है जहाँ पर ईवीएम मशीनों को लाया गया है। और सुरक्षा की अगर बात करूँ तो बाहर का जो पहरा रहेगा वो दिल्ली पुलिस का रहेगा, बाहर दिल्ली पुलिस तैनात की गई है। और अगर अंदर की मैं बात करूँ जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी जाएंगी वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। 24 घंटे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मशीनों के पास तैनात रहेंगे। और 8 तारीख को अब ये सामने आएगा निकल करके आखिरकार 8 तारीख को कौन सी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जीत हासिल की है। हालांकि 9 एग्जिट पोल जरूर आए थे जिसमें की 11 एग्जिट पोल आए थे, माफ कीजिएगा, और जिसमें कि बताया गया कि 9 एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस बार दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ 2 एग्जिट पोल गए हैं जिसमें 11 आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। लेकिन अब 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली के अंदर कौन सी पार्टी ने सरकार दी। बिल्कुल है, क्योंकि जितेंद्र जिस तरह से देखे कि यहाँ पर चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी गई और इस पूरे चुनाव में जिस तरह से काफी रोमांच देखने को मिला और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो छाए रहे। लेकिन अब एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 27 सालों से बीजेपी कोशिश कर रही सत्ता में आने की लेकिन नहीं आ पा रही। लेकिन इस बार ये जो चौंकाने वाले नतीजे हैं वो सामने आ सकते हैं। देखिए पिछले 27 सालों से दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज किया है। पिछले सालों से अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी का राज है और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल रहे। और इसके साथ अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो शीला दीक्षित की बात करूँ तो दिल्ली मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित रही थी। लेकिन अब 27 साल बाद जिस तरीके से संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया था, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके की योजना अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी वो योजना इसी तरीके से लागू रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनती है तो इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। ऐसी तो बातें भी सामने निकल कर आ रही थी। अब बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से देखिए जितेंद्र यहाँ पर अब कौन सी योजनाएं चालू रहेंगी, कौन अपने दावे वादे पूरे करता है, तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन अब इंतजार यहाँ पर नतीजों का है, कौन बाजी मारेगा, दिल्ली की सत्ता की चाबी जनता ने किसको दी है, ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।